आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 में। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी हिमांशु लामा के साथ हम मौजूद है टीकरी बॉर्डर से सीधे लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और आम आदमी पार्टी को भी बहुत बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ेंगी हरियाणा में। 4 तारीख की उनकी महापंचायत है किसानों को लेके, और किसानों का शब्द यूज करना आम आदमी पार्टी को बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि किसानों का शब्द यूज करना किसानों को कहीं बर्दाश्त नहीं है किसी भी सूरत में। मेरे पीछे देख रहे टीकरी बॉर्डर से लाइव आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कुछ ही देर पहले संयुक्त मोर्चा की तरफ से। सारे किसान मेरे साथ मौजूद हैं। जी, मैं आपसे सबसे पूछता हूँ, अभी बारी बारी से सभी किसानों से पूछेंगे। आम आदमी पार्टी जींद में एक बहुत बड़ी रैली करने जा रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमारी लिए सब पार्टी एक समान हैं, चाहे वो हबे चौटाला हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। किसी भी सूरत में किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं किया करेंगे, ना कोई हम समर्थन करेंगे जब तक कानून वापसी नहीं होती है। किसानों पे राजनीति किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर टोल पे विरोध होगा। आम आदमी पार्टी का रोका जाएगा और तेल से मालिश भी की जाएगी। लठ बिल्कुल तैयार है तेल लगा के, और सभी टोलों पे अभी किसानों से मेरी बातचीत होती है। सबसे पहले जानते हैं धनखड़ साहब से, मेरे साथ मौजूद हैं, और इन्होंने सांपला में बहिष्कार की घोषणा की थी और बहुत बड़ा डूमर खा जो चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खा, उनको गुस्से का सामना करना पड़ा था किसानों को। अब ये देखना होगा कि जींद में किस तरीके से आम आदमी किसानों से पार पा पाती है। जी धनखड़ साहब, क्या कहेंगे, क्या मामला है, क्यों बहिष्कार करें आम आदमी पार्टी का? आपकी अब आज आपने घोषणा की है किसी भी सूरत में प्रोग्राम नहीं होने देंगे, तो क्यों नहीं होने देंगे आम आदमी पार्टी? आज जो किसान आंदोलन 4 महीने पार कर गया और 300 शहादत, जिनको अगर 300 किसान की शहादत का दर्द होगा, तो मैं ये किसान साथियों से अपील करते हैं यहाँ से कि किसी भी राजनीतिक पार्टी की सभा जो किसान महापंचायत का नाम देते हैं, वो किसान पंचायत का ढोंग ये ना होने दें, क्योंकि ये किसान पगड़ी की लाज है, बचानी है। हमें कोई राजनीतिक दल ऊपर चढ़ाना उतारना नहीं है हमारा मकसद। कभी अबे करेगा, कभी केजरीवाल करेगा, कभी दीपेंद्र करेगा, कभी कोई और करेगा। हम तो ये कहें ये कुछ दिन ये दुकानदारी राजनीतिक दल बंद कर दें तो ठीक रहेगा, क्योंकि अभी किसानों की चिताओं की राख ठंडी भी नहीं हुई है। यानी कि आपके लिए सभी पार्टियां एक समान? हाँ, हमें तो बार बार पूछा जाता है कि किसी उस पे कोई राजनीतिक दल जाके स्टेज से अगर वो करता है तो हमें उस चीज़ का दर्द होता है। बिल्कुल होता है। तो क्या जेजेपी और बीजेपी के लिए तेल लगा के लट तैयार कर रखे हैं, तो उसी तरीके से इनके लिए भी तेल लगा के लट तैयार है? अगर राजी खुशी मान जा तो शायद वो चीज़ ना इस्तेमाल करेगी, और जब बिल्कुल बेशर्मी पे उतरेगा कोई राजनीतिक दल, चाहे कोई भी हो, ये तो केजरीवाल नहीं, चाहे कोई भी हो, अगर वो अपनी बेशर्मी पे हट धर्मी पे आएंगे तो फिर किसान की तो मजबूरी होगी जवाब देना। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर केजरीवाल को थोड़ी बहुत भी शर्म है, ये बताएं दिल्ली की सीमा पे जो किसान बैठा है, ये कील किसकी इशारे पे गाड़ी गई है? सफाई व्यवस्था में नाकाम केजरीवाल। आज अगर कोई किसान बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस कहाँ से घूम के जाए, वो जवाब देना चाहिए था उनको। जिस दिन से सीएम बना केजरीवाल, शायद धरना देना ही भूल गया। खासी मैन और धरना मैन से और जो सीएम की कुर्सी तक पहुंच गया, वो बहुत तीखे सवालों के जवाब में शायद दे भी नहीं पाएंगे जो हम दे, क्योंकि हमने कंधे पे बैठा के सीएम बनाया था उसको। बनारस की यात्रा 1000 किलोमीटर पड़ती है। वो प्रदीप धनखड़ से डासा बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर कहीं न कहीं केजरीवाल सरकार फैल नजर आई है किसानों के समर्थन। नेट बंद रहा तो केजरीवाल फैल है, जो रास्ते बंद है तो केजरीवाल फैल है, सफाई व्यवस्था बंद है तो फैल है केजरीवाल। तो हमें ऐसी पॉलिटिक्स की वो नहीं है। भाई फिर किसान का नाम जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, सबसे बड़ा दर्द ये है। बात अभी एक और इनको बिल्कुल अगर किसी को ना दिखाई दे तो उसका कलर पकड़े पूछ ले। ये बताइए, जय सिंह ठेकेदार जो शराब का ठेकेदार है, उसको कितने में इसने टिकट दी थी? आज उसी धरती पे जाके, उसी जींद की धरती में जाके, और ये कौन सा खेल कर रहा है? कौन सा खेल?
जिस शराब ठेकेदार को इसने टिकट दी थी, आज वो किस किसान का वो कर रहे हैं, कोई मैं किसान हितैषी हूँ, किस उससे कर रहे हैं। एक भगवत मान है इनके सांसद, मात्र एक सांसद है, लिखते कुछ हैं बोलते कुछ हैं, भाषण बड़ा बढ़िया देते हैं भगवत मान, लेकिन वे उस कमेटी के भी सदस्य हैं जिसमें ये लिख देते हैं कि ये 3 काले कानून जल्दी लागू हों, और ये वही केजरीवाल हैं। जो पराली का जो कानून पास हुआ था, सबसे पहली बधाई अरविंद केजरीवाल ने दी थी। अगर किसी को सके तो पूछ लो उससे। पंजाब जब वोटों की जरूरत पड़ती है तो ये कहते हैं हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं आने देंगे। तो पहले केजरीवाल ये स्थिति स्पष्ट करे, कौन से किसान का भला करना चाहते हैं, इन तीनों पॉइंटों पे बताइए। पानी नहीं आने देंगे, पराली के कानून पे मोदी को बधाई देंगे। कोई किसान यहाँ 4 महीने से बैठा है, अगर बीमार एम्बुलेंस जाना हो तो ये क्या, जो ये कील ठोकी है इनके ऊपर से गुजर के जाएगा। जी धनखड़ साहब, मैं दोबारा अभी मेरे साथ बनी रही, मैं लौटता हूँ। ये किसान है टिकरी बॉर्डर से, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं मेरे साथ आप। किसानों ने कहा कि केजरीवाल पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करे, वो किसानों के साथ हैं या फिर बीजेपी के साथ है। किसानों के हमें समझ में नहीं आ रहा आज तक। अब देखना यह होगा कि ये रैली जो किसान महापंचायत के नाम से रखी गई है, कहीं कि बहुत बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं आम आदमी पार्टी को। जी सर, उड़ा साहब आपके पास लौटता हूँ अभी। क्या लगता है सर, क्या कहेंगे? अभी कह रहे हैं कि यहाँ कितना साथ दिया केजरीवाल ने, आपने बहिष्कार कर दिया रैली का। चलो मान लेते हैं, सभी पार्टी आपके एक समान है किसानों के, और ये बात भी आपकी सही है क्योंकि सभी, पूरा हरियाणा देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है अभी आपको, सभी पार्टियाँ एक समान है। परंतु ये बताइए आपके लिए। हमारे लिए सभी पार्टियां एक समान है, क्योंकि आज़ादी के 73 सालों में किसानों को पहले जात पात धर्म में बांटा गया, बाद में पार्टियों में बांटा गया ताकि वो एकजुट ना हो सके। 73 साल के इतिहास में पहली बार किसान इकट्ठा हुआ है, और जिस किसान की नज़र इन राजनेताओं की जुत्ती की तरफ होती थी, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान की नज़र जो है वो राजनेताओं की आंखों में आंखें डल गई है। आज हरियाणा के अंदर कोई सरकार मौजूद नहीं है, कोई पुलिस मौजूद नहीं है। किसान जिसको अलाउ करता है, मंत्री मुख्यमंत्री अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, गाँव में प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर हरियाणा पहला राज्य बना है जड़ा किसाना का शासन चलन ला रहा है। और जो आप बात कर रहे हैं, आप पार्टी रैली करने की कोशिश करी, अभय सिंह रैली करने की कोशिश करा, तो ये बीजेपी की नापाक कोशिशें हैं। उनको पता है तमकट हो गए, तारा लोग सीधे जूत मारेंगे। तो एक बार एक ट्राई इन लोगों के जरिए कर लीजिए, अभी किसान एक बार इन लोगों को अपना दे, इनके पीछे पीछे हम भी कट आवांगे। बिल्कुल नहीं कटन देंगे भाई, मार लिए सारे राजनेता एक बराबर है। सीधी शिकावत मैं तो एक कहूँ कि जिस घर में मौत हो जाए ना, और जवान बालक की या घने इकट्ठे एक्सीडेंट में मर जाए, उमर साल एक तापा रिश्ता नहीं करते, ना कोई ढोल बजावा ना कोई गाने बजा। और हमारे 3 से मर रहे हैं, इब रैली किस बात की, मारे दरी पे बैठना हो। जिस घर में मौत हो जाए ना, उसमें ढोल बाजे का साथ नहीं जाते, उसमें पगड़ी धोली सर पे बांध के जूती काट के और तप्पड़ पे बैठन जाएगा। तो हमें तप्पड़ पे बैठे हैं, हमारे साथियों ने शहादत दे रखी है। इसलिए आप पार्टी के जो प्रमुख है उनका सिद्धि है भाई, हम कहने लाए रे तेरी रैली रैली, जब तक हमने दुख है जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जब तक हमारा मसला हल नहीं हो जाए भाई, कोई राजनीतिक पार्टी ने हरियाणा में रैली नहीं करने देंगे। जो चुपचाप बंद कर दियो तो ठीक है, नहीं संयुक्त किसान मोर्चा का है कि जितने भी पीसफुल हमारे तरीके हैं उन तक हम इनका विरोध प्रदर्शन कराएंगे। लेकिन जो मलोट में कांड हुआ, संयुक्त मोर्चा ने तो कौन किया था ना भाई, कुर्तियां पाड़ दो। लेकिन इतनी साथ इतना लंबा समय के बाद किसान भी तो गुस्से में है, जिसको आतंकवादी कहा गया, जिसको पता नहीं किस किस नामों से पुकारा गया, देशद्रोही के नाम से। तो किसान अगर अपनी मर्जी से कुछ करते हैं, लेकिन संयुक्त मोर्चा का ऐसा किसी भी हिंसात्मक आंदोलन का हम समर्थन नहीं करते हैं। अहिंसात्मक तरीके से बिल्कुल इनकी रैलियां नहीं होने देंगे। आपका कहने का सीधा सा मतलब है, किसानों का सीधा इशारा है कि ये जो पार्टियां अगर प्रोग्राम कर रही हैं तो किस बेस पे कर रही हैं, जब तक काले कानून वापस नहीं तो किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले तो पार्टियां कर चुकी है अभी प्रोग्राम का पीछे, आपने जब उनको रोका नहीं किसी को भी, तो उस समय कोई ऐलान नहीं किया। अभी कांग्रेस पार्टियां कर रही है और अभी चौटाला में कई रैलियां की हैं। मुझे जहाँ तक ज्ञात होता है कि अभय चौटाला ने 3 जगह किसान महापंचायत के नाम से महापंचायतें करी, और आज लेटेस्ट आपका शब्द यूज किया किसान महापंचायत का शब्द यूज किया, और हमने खुलेआम उसका विरोध किया। और अभी भी आज उचाना के अंदर अभय चौटाला को किसानों ने काले झंडे दिखाए हैं, हमारा नाम तो तू राजनीति नहीं कर सकता, हमें दुख में मार लिए सारे एक बराबर है। हमारा कोई अरविंद केजरीवाल नजदीकी को नहीं, कोई अभय नजदीकी को नहीं, ये हमारा भला करा रहे।
देवीलाल परिवार करार या यो बादल परिवार रहा पंजाब का, जो अपने आप को बड़े किसान नेता कहलावा हरता, हरियाणा पंजाब का किसान था, दुनिया में सब तक खुशहाल हुआ। इन्होंने हमारी कदे सुनाई नहीं करी। इन्होंने तो वही काम करे जो कांग्रेस बीजेपी ने करे, और वही काम आपने आंदोलन तक निकल के जो लीडर बनया, आज वो उस नेक्सिस का एक हिस्सा बन चुका है, जो किसानों को दबाने कुचलाने का काम करता है, किसानों की पराली जलाने के लिए उनको सजा देने का प्रावधान करता है, किसानों की एपीएमसी मंडी खत्म करने का प्रावधान करता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे किसान विरोधी व्यक्ति या किसी भी राजनीतिक पार्टी को हम हमारे जो आंदोलन है उसके ऊपर राजनीति नहीं करने देंगे। जी जी जी, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास भी आता हूँ, सभी से बारी बारी पूछेंगे। सर क्या लगता है, सभी पार्टियां एक समान आपके लिए? सभी पार्टियां एक समान आपके लिए वीर जी? एक पार्टी मानते हो सभी? आपके लिए सब पार्टियां बराबर हैं? बराबर या बराबर चंगा कोई पार्टी विशेष महत्व नहीं है जब तक कानून वापसी नहीं है ना। मानता है जेड़ा हम साडे कानून नहीं पास करता तो असि उल्टी हैं। ठीक है जी। जी हुड्डा साहब आप भी बता दीजिए, बहिष्कार किया आपने? वीरेंद्र हुड्डा, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय सर सर किसान सर सरकार। अभी मेरे साथ ये सारे किसान बने हुए हैं, टीक रिपोर्टेशन लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। सभी पार्टियों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। पहले जो प्रोग्राम कर चुकी पार्टियां किसान के नाम पे राजनीति कर चुकी, वो कर चुकी। आगे से हरियाणा प्रदेश में कहीं न कहीं सब पार्टियों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। सबके लिए लठो तेल लगा के तैयार है लठे, अगर प्रोग्राम करेंगी तो। ये उन्होंने कहा कि जब तक कानून वापसी नहीं है कोई पार्टी हमारे नाम यूज नहीं कर सकती किसानों का। हुड्डा साहब क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? अरे ये केजरीवाल जी 23 नवंबर को जो ये कानून जो काले कानून मोदी जी ने बनाए ना, वो तीनों काले कानून नामत है। एक कानून इसने भी पास कर दिया। ये मेरे पास दिल्ली का जो गजट नोटिफिकेशन है, जो वाणिज्य व्यापार संबंधित कानून है, ये पास किया है। केजरीवाल हमारा ऐतिहासिक कहाँ है? ये भी क्या कानून है? विस्तार से बताइए जी, विस्तार से। ये क्या है ये कानून? अरे ये मैं आपको कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, क्या केंद्र को यह कानून बनाने का अधिकार है? क्या मौजूदा मंडियां खत्म कर दी गई है? इस नए बनाए जा रहे मंडीकरण सिस्टम में मौजूदा मंडीकरण के समूह के संस्थान को एक तरफ रख दिया गया है। इस एक्ट की धारा 2A में जो खरीद केंद्र की परिभाषा दी गई है उसमें व्यापारी को छूट दी गई है। वह दूर किसी अन्य राज्य अथवा देश में बैठा अपने नियुक्त किए गए एजेंट के द्वारा किसी ऐसी जगह जैसे फार्म गेट है, यानी खेत में से, फैक्ट्री में से, वेयर हाउस से, लोहे के गोदाम में से, कोल्ड स्टोर से आदि से स्थानों से सीधे किसान से फसल खरीद सकता है, दूसरे राज्यों में ले जा सकता है या किसी अन्य देश में निर्यात कर सकता है। उस पर कोई पाबंदी नहीं। वह MSP पर फसल खरीद करने के लिए ऊपर बताई गई जगहों में मौजूदा मंडी शामिल नहीं है। ना इसमें मार्केट कमेटी बनाया हुआ है और कोई यार्ड खरीद केंद्र या प्राइवेट मंडी या सब सेंटर कमेटी की तरफ से बनाया गया है कोई खरीद केंद्र शामिल है। वाणिज्य और व्यापार संबंधी एक्ट की धारा 2A में साफ लिखा हुआ है कि ट्रेड एरिया में, व्यापार एरिया में मौजूद मंडियां अथवा सब सेंटर शामिल नहीं होंगे। यह मौजूदा मंडियों का डेथ वारंट है। किसानों का डेथ वारंट भी है और मंडियों का डेथ वारंट भी है। जब ऐसे एक्ट पास कर रहा है तो अरविंद केजरीवाल को जींद में क्या अधिकार है किसान महापंचायत करने का, किसान रैली करने का? अरे हमारे को 4 महीने हो गए, सफाई नहीं, इतनी बदबू उठी है। जहाँ आप इंटरव्यू लेने लगे हमारा, मैं बता देना चाहता हूँ, स्वच्छता अभियान चलाइए, वो स्वच्छता के नाम पर लोगों से टैक्स लिया जा रहा है, सफाई भी नहीं है, नेट काट दिया, सब कुछ झूठा ड्रामा रच रहा है। यो केजरीवाल भी बीजेपी की बी टीम है। ये साफ दिखाई दे रहा है। ये एक्ट जो पास किया, ये डेथ वारंट मंडी वालों के लिए भी है, किसानों के लिए भी डेथ वारंट है। तो मेरी जिला जींद की जनता से खटखट टोल प्लाजा पर जितने क्रांतिकारी साथी बैठे हैं, इसका विरोध करें लोकतांत्रिक तरीके से। मेरी सभी किसान भाइयों से अपील है कि डट के लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करें, इसकी रैली में ना जाएं। ये किसान महापंचायत कर रहे हैं, जो ये हमारी जो है ना 300 लोगों की शहादत हो चुकी। अरे किधर गोड्डा निवाण गया क्या? यू किसी गए? केजरीवाल से पूछना है, जवाब लेना इस बात का। किसी भाई का गोड्डा, किसान भाई का गया गोड्डा निवाण? आज राजनीतिक फसल काटने के लिए रैलियां कर रहे हैं लोग। इनको मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आम जनता से अपील करना चाहता हूं, आम क्रांतिकारी जो साथी हैं किसान आंदोलन में जो जुटे हुए हैं, वो उखाड़ दें इन लोगों को। ये ऐसे लोग हमारे को भ्रमित करना चाहते हैं, हमारी ताकत को जो है पाड़ना चाहते हैं, हमारी ताकत को बांटना चाहते हैं। ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब दे। मेरा सभी किसान भाइयों से यही अपील है।
जी 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 जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद तो मेरे साथ ये तमाम किसान बने हैं, टिकरी बॉर्डर से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। सभी पार्टियों को बहुत बड़ा झटका दिया है किसानों ने। कहा कि सभी पार्टियां हमारे लिए बराबर हैं, ना अबे चौटाला का प्रोग्राम करेंगे, ना दूषण चौटाला का करेंगे, ना बीजेपी का और ना हुड्डा का प्रोग्राम होगा। यहाँ किसी भी सूरत में का किसान आंदोलन को राजनीति का रूप नहीं दिया जाएगा, राजनीतिक रोटियां नहीं सेकने दी जाएंगी। हम एक हैं, जब तक कानून वापसी नहीं, हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है। सब पार्टियों को एक समान कर दिया गया है। और इस सूरत में 4 तारीख को बहुत बड़ी किसान महापंचायत आम आदमी पार्टी ने जींद में रखी गई है। अब देखना होगा आम आदमी पार्टी किस तरीके से किसानों के गुस्से का सामना करके अपनी महासभा कर पाती है, नहीं पाती है। मेरे साथ तमाम अब तक किसान बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। सर क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? गांव का नाम है, मैं जिन से हूँ, गांव इगरा है मेरा। जी से तो आपसे पूछना बहुत जरूरी है साहब, क्या नाम है? मेरा नाम दलबीर सिंह रेड्डू है। रेड्डू साहब, आपके जींद में ही प्रोग्राम है और सब पार्टियां किसान के हमारे लिए बराबर है। प्रोग्राम के बारे में, पार्टियों के बारे में, क्रिटिसाइज के बारे में, उसका विरोध के बारे में मेरे बड़े सीनियर साथी बोल चुके हैं। मैं 2 महीनों से 3-4 बार यहाँ बोल लिया, 4-5 बार वहाँ बोल लिया। ठीक है। मैंने तो शायद ये कहता हूँ कि मेरी सोच तो औरों से भी एडवांस थी। मैंने तो ये कह दिया था कि 90 के 90 तुम्हारे दुश्मन है, 90 के 90। और इनको जब उनको नॉन कॉन्फिडेंस आ चुका था, वो गिर चुका था। चलो हमने तो इंतजार कर लिया, इसका पता भी था सबको कि 55 उधर आएंगे, 30 उधर आएंगे, 2 पता नहीं किधर जाएंगे। तो उनने उसी टाइम इन रिजाइन कर देना चाहिए था, किसान बन के भाई बन के इधर आ जाना चाहिए था। और इनके पीछे जो 2, 4, 10, 50 हज़ार जो भी आदमी है यहाँ, उनका साथ देना चाहिए। ट्विटर का, फेसबुक का, रेडियो का, अखबार का ये सहयोग हमें नहीं चाहिए, इससे छक चुके हैं। दूसरी बात है, उदाहरण देता हूँ मैं, परसों की बात, ताज़ा उदाहरण देता हूँ मैं। तो आप पहले तो ये चौधरी वीरेंद्र सिंह का कहता है मैं किसानों की राजनीति करूंगा। बिल्कुल। क्या वो राजनीति हुई? 3 महीने हो गए, कोई जवाब दे दे। हाँ। नहीं हुई ना, नहीं। है? तो ये बहकाने का 70 साल से चल रहा, और पहले भी मुकाते रहे। ये चूसने के बाद इसका हड्डी भी नहीं छोड़ी किसान कर, गरीब के भी, मजदूर के। इन लोगों ने राजनीतिक शब्द से, राजनीतिक पार्टियों से हेट हो गया, घृणा हो चुकी है आदमी को। लेकिन कोई इतनी दबी हुई बात, इतने गरीब है, ये इतना शोषण हो रहा है कि मेरे जैसा तो थोड़ा सा 2 रोटी खा रहा है इसलिए बोल गया। ये तो बोलने के काबिल भी नहीं है। ये तो समझ में नहीं आती कौन किसकी बी टीम है, कौन किसकी टीम है। वो उसको बता देता, उसको बता देता, उसको। मेरे जैसा पढ़ा लिखा भी आदमी भ्रम में पड़ जाता है कि कुर्सी भी है, कुर्सी ये है। ये बात है। अभी 80 के अंदर मैं पर्सनली जानता हूँ, सभी सारी पार्टियों में बंसीलाल की टाइम पर मंत्री था, फिर वो कांग्रेस में गया, फिर वो दूसरी में गया, और आज वो बीजेपी में है। उन्होंने, क्योंकि उसके ऊपर पद नहीं है, अभी हारा हुआ है, 80 टोल प्लाजा पे गया मंजिला पे। उन्होंने कहा मैं समर्थन देने के लिए आया। बड़ा अच्छा स्वागत है भाई। उसने पूरा भाषण झाड़ा, ये मर गए, ये कट गए, ये नाश हो गया इनका। 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। जब प्रतिया जलाई कानून, जब प्रतिया जलाई, कहा कि तू नारे लगा दे मोदी साहब के, वहाँ से गायब हो गए, तो वहाँ से भाग लिया। हाँ। तो इन लोगों को पहचानना पड़ेगा। इनमें 1-2 सटके आ गया तो आ गया जल्दी। अब हमें इनके रिजाइन दे के आए तब भी हमें जरूरत नहीं है। देखा जाए तो ये लड़ाई किसान लड़ रहा है, नेता नहीं लड़ रही है। जी साहब, ये पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही है। साहब, जिनके लोगों को क्या कहेंगे? आपके घर में ही आज आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी- तो आम आदमी पार्टी होते हो, किसान का नाम तो रैली ना करो, ऊंचे ये कुछ करते रहो। किसान का शब्द प्रयोग करा, किसान का बेटा हूँ, किसान के नाम से। ना तो ये किसान है, ना ये किसान के बेटे हैं। और सबूत दे दो किसने हड़ पकड़ा है, किसने कसोला पकड़ा है, किसने मतलब जो राती पकड़ी है। अगर उसका बाप ने भी पकड़ी हो तो किसी ने 5-5 मिनट पहले कर गया होगा, मुझे पता नहीं। ये किसान का नाम छोड़ देंगे ना, तब ये किसान बचेगा। नहीं तो सारे के सारे एक हैं, और सारे के सारे जो है इसके गर्दन का ऊपर बुड़का बनने लग रहे हैं। सारी पार्टियां एक है जी जी, सारी की सारी पार्टी में हमारा। जी थैंक यू। मेरे साथ और भी किसान हैं, उनसे भी जान लेते हैं। शमशेर जी, मैं ये जानना कहना चाहता हूँ, हाँ। जो किसान की जो खेती थी, खेत और खेती बचाने की लड़ाई थी, उसमें एक नया खरपतवार प्रयोग हो रहा है। वो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की रैली है। हमने खटखट टोल पे माहौल देखा था। उनको अपने दुश्मन और अपने दोस्त की पहचान है। बंगाल और 5 राज्यों में चुनाव है। वो जो इनकी हितैषी होती थी ममता,
वहाँ पे केजरीवाल रैली क्यों नहीं करता उनके समर्थन में, जिसको करना चाहिए। और जो भी नेता, चाहे अभय है, चाहे कोई दीपेंद्र है, चाहे केजरीवाल है, जब भी किसान के मुंह, ये क्रांति की भाषा तो सीख लेते हैं, लेकिन ये जब मुंह खोलें तो पहले ये बताओ इन्होंने किसानों के लिए किया क्या है। यहाँ अगर बॉर्डरों पे लाइट काटी है, नेट काटा है, यहाँ अगर एम्बुलेंस के रास्ते बंद हुए हैं, फायर ब्रिगेड के रास्ते हुए हैं, सीवरेज ब्लॉक हैं, तो वो केजरीवाल साहब के आदेश से तो हुए हैं। और सीसीआई में बैठ के ये कहते हैं कि डीरेगुलेशन जरूरी है। और जो कंज्यूमर अफेयर कमेटी की पार्लियामेंट की साइट पे रिपोर्ट है, उसमें भगवत मान का नाम है इनके सांसद का। तो आपने ये जो मेरे जो सीरियस संयुक्त किसान मोर्चे के नेता भी हैं भाई, इसका विरोध करना और इसका नहीं विरोध करना, इससे युवा में बहुत आक्रोश है। जिस राजनीति के एक माध्यम से दूसरा करता है, जींद में आईएनएलडी का कार्यकर्ता इसका प्रचार करने लग रहा है और बीजेपी के पदाधिकारियों ने 2 घंटे में सारी क्लियरेंस करा दी, डीसी से, एसपी से, और अकेले ग्राउंड दे दिया। तो ये प्रयोग कर रहे हैं कि भाई एक ना आगे करके देख लो, अगर ये 800 आता हो जाए तो इनके डिवीजन कर दियो आप। और कोई तो इसके आंदोलन के बाद के पोस्ट लाइन्स की चिंता में बढ़ रहे हैं। तो मैं ये बूझ रहा हूँ भाई, तुमने जो इतने साल से जो वैक्यूम खाली हुआ है, ही पहली बार तक किसान ने राजनीति को ना किया है। तो भाई जो भाजपा कांग्रेस का विरोध दे के इसने सोची लाला जी ने सही मौका है ये खेत में अपनी दुकान भी टेक ले। तो जो संघ के इशारे पे दिल्ली के स्कूलों में तथाकथित राष्ट्रवाद सिलेबस लगा हुआ था, राम मंदिर की जो वहाँ तक की यात्राओं के आश्वासन दे रहा था और जो संघ के एजेंडे पे काम कर रहा था, जो दिल्ली में एनसीआर कानून लाया, वहाँ क्यों ना आंदोलन कर लेता भाई, एक तो रैली कर लेता। दिल्ली में कृषि विभाग किसने खत्म करे, दिल्ली में जो पोली हाउस की सब्सिडी थी, एक सब्सिडी एक किसान को बता दो, एमएसपी के नाम पे कितनी खरीद हो वो बता दो, एमएसपी को आपने स्टेट में वहाँ कितना कानून बना दिया ये बता दो, जो हमारी मौतें हुए हैं उनको शहीद का दर्जे के लिए विधानसभा में कितने प्रस्ताव पास कर दिए, क्या आर्थिक मदद की है आपने उसमें किसानों की। आप आते हैं किसानों में और कुछ आपकी गेला इलेक्शन लड़ रहे हैं संयुक्त मोर्चा में, कुछ काली भेड़ हैं, आप उनके कंधे पर हाथ धर के पंजाब में चले गए। हरियाणा है ये, हरियाणा में ये सीधा संदेश है भाई, या तो अपनी पीढ़ियों का बर्बाद होते देखो मेरे किसान भाइयों, या फिर अपनी सादतों को, इस लड़ाई को निर्णायक बनाना है ना, तो लंबी ना खींच के। किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रमों के हम पक्षधर नहीं, कोई किसी के जन्मदिन में जा रहा है, रिश्तेदारी में जा रहा है, उनकी व्यक्तिगत चीज़ें हैं, लेकिन राजनीतिक कोई भी कार्यक्रम है, काली झंडी ठा कर नु कह दे गेट आउट, आप वापसी कीजिए यहाँ से। तो जो सुशील गुप्ता वहाँ झूठ बोल रहा है कि हमने सुविधा दे रखी हैं, यहाँ सुविधाएं कटी पड़ी हैं, वो सुशील गुप्ता कहता है कि मैं खाप के आह्वान से आया हूँ। किस किसान संगठन ने उसको बुलाया है वो नाम बता दे। ये हमारे रेड्डू साहब हैं वहाँ से, और हमारे चारों तरफ यहाँ जींद के लोग बैठे हैं डेरों पे, कौन से किसान संगठन ने इसको न्योता दे दिया। तो भाई ये बीच में दुकानदारी तलाश करिए, संघ का एक चेहरा है और संघ का चेहरा मिलके ये दिल्ली को भी गवाएगा। और अब ये बाहर का प्रचार कर रहा है। बलसवे में किसने बुलाए थे वहाँ पर निरंकारी में, वहाँ मीडिएटर बनने के लिए भाग गया था, अमरिंदर ने फ़ोन कर दिया, वो खेल बिगड़ गया। तो अब ये बीच में अपने आदमी घुसा रहे हैं। तो हरियाणा को अगर, पंजाब को अगर ये क्रांति लड़नी है तो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, और मैं टोल वालों से भी कहूँगा भाई ये 5-5, 10-10 हज़ार के चंदे के लालच में किताब है स्टेज दे दो, किताब दूसरी ने दे दो, किताब इन्हें दीपेंद्र ने दे दो, सब के जूते मारो। जो किसानों के बारे में वक्तव्य ना करके यहाँ डेरा लगाओ। ये पद यात्रा होगी पार्लियामेंट पे, मानसून सत्र में कटाई होते, क्या केजरीवाल आके घोषणा करेगा स्टेज से कि मैं संसद के घेराव में सबसे आगे मिलूंगा, क्या वो कर देगा। जब दिल्ली पुलिस ने लिस्ट जारी करी, जो भी अरेस्ट रिलीज हुए, ये कहता मैंने रिलीज करा दिए। अरे कितनी झूठ बोलोगे। तो झूठ बोल के तो दिल्ली के किसान इससे तंग हैं। तो हरियाणा में एक्सपेरिमेंट ना करें। आज इसकी रैली होगी, कल अबे की होगी, परसों तीसरे की होगी, और न्योय जूत खा खा के न्योय अपनी सादत देते रही हो। अगर आज भी नहीं जागे तो मेरा उन महिलाओं से विशेषकर है, अपने काली चुन्नी लेके, और मैं धन्यवाद देता हूँ वहाँ के कुछ संगठनों ने उसी ग्राउंड पे अपने किसान प्रदर्शन करने की परमिशन मांगी है। तो वो ग्राउंड भी उनका है, जींद वालों का, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का। वहाँ किसान सभाएं किसान करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजनीतिक सभा का आप जम के बहिष्कार कीजिए और इन्हें बाईपास में टप्पण दियो। जी 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 जी। तो ये तस्वीरों में देख रहे हैं, पंजाब के किसान भी हैं मेरे साथ मौजूद लाइव तस्वीरों में, और ये हरियाणा के किसान हैं, और किसान नेता भी मेरे साथ बने हुए हैं। 2 टूक शब्दों में बोल दिया है कि पूर्ण बहिष्कार है। और आम आदमी पार्टी 4 तारीख को जो रैली कर रही है, बहुत बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। 2 शब्दों में बताइए क्या संदेश देंगे लोगों को, क्या वास्तव में ही रैली का बहिष्कार पूर्ण है, नहीं कर पाएंगे। किसान के लिए तो ये आर पार का वो है। अगर आज किसान की पगड़ी का सम्मान नहीं बच सका ना,
तो शायद ही कोई उम्मीद करे। ये तो एक केजरीवाल है, अगर उसको करने की कोशिश कर रहा है, ताने बाने को तोड़ने को, रैली नहीं कर रहा ये किसान के ताने बाने को तोड़ने की कोशिश है। किसान साथियों अपनी पगड़ी के उसको संभालो, छोड़ दो ये कौन कर रहा है ये मत देखो। जो यहाँ किसान के नाम से धोखा करने आया, ये सोच लो सबसे बड़ा दुश्मन है, लड़ना होगा ये तो। और अगर सरकार अब भी नहीं जागती ना, तो वहाँ का स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार होगा और ये सरकार जिम्मेदार होगी। 2 दिन पहले तो विधानसभा में कानून लाए थे क्षतिपूर्ति मुआवजा का, आज ये खुद विपक्ष के हाथ में ग्लव्स में अपना हाथ डाल के ये किसानों पे प्रयोग कर रहे हैं। जब किसान ने कह दी भाई हमारे साथ हो रही है, हमारा फैसला हो लेने दो, जब तक ये राजनीतिक किसान के नाम का वैक्यूम है, ये किसान के बच्चे तय करेंगे आगे विधानसभा में तक कौन जाएगा, पार्लियामेंट में कौन जाएगा। जब तक राजनीतिकों का इनके तरफ आना भी नहीं चाहिए। अगर ये बार बार स्थिति चेक कर रहे हैं, तापमान कर रहे हैं, तो ये प्रयोग इन्हें महंगा पड़ेगा। और इसमें सरकार खुद शामिल है साजिश में, तो इसको खुद समझें और ये प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा। जी सर, क्या कहेंगे, क्या लगता है? फाइनल है विकट समस्या है। अब तक राजनीति काफी हो चुकी, पहले कुछ ना कुछ लोग मिले होते हैं आपके किसान आंदोलन के, जब भी वो लोग नेता हैं वो प्रोग्राम कर पाते हैं गांव में जाके, और टोलों पे तो धड़ल्ले से बोल रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के लोग। आपके यहाँ स्टेज पे नहीं आते, चलो मान लेते हैं, लेकिन टोलों पे खुले बोल रहे हैं सर। ये बिल्कुल जी, मैं पहले दिन तक ये बोल रहा हूँ, मेरा राष्ट्रीय संगठन है, लेकिन हम कमाइयो संगठन का आंदोलन को नहीं, ये हर उस किसान का आंदोलन है जो गांव तक एक गिलास लस्सी अड़ा बेचने लग रहा है, वो इस आंदोलन का नेता करेगा। तो यदि कोई टोल के ऊपर किसी राजनीतिक आदमी को बुला रहा है तो वो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान का क्लियर कट विरोध कर रहा है। रही बात अरविंद केजरीवाल के रैली की, यूं ही खट्टर रहा था मारगेल करनाल में, टेंट पाए नहीं थे सवेरे। रैली की बात पहले तक गेंद है उनके पाले में, भाई वो 3 तारीख तक यह रैली कैंसिल कर दे। रैली कैंसिल नहीं करा, तो रैली छोड़ थोड़ा पोल गाड़ी के दिखाई दिए। जींद के किसानों का जो सीधा आह्वान है भाई, जींद के किसानों, जे कोई टेंट वाला तार है, टेंट के अलावा उस ग्राउंड में बढ़ गया ना, तब भाई तार सिस्टम तक जो तारता बन पड़े। रैली दूर की बात है, जो कर तमने करनाल वाला साथियां तारा पड़ोस का जिला रहा, उन्होंने सीएम खट्टर का टेंट चैलेंज का बाद नहीं लागन दिया। न्यू मेरे जींद के किसान साथी टेंट नहीं लागन देंगे। जय जवान, जय जवान। जी जी जी, कोई बात नहीं। अब युवा की तरफ से पूछता हूँ मैं, क्या वास्तव में हम एक इंटरव्यू कर रहे थे सुशील गुप्ता का, मैं आपको बता देता हूँ। इंटरव्यू में उन्होंने कहा है हर सुख सुविधा हमने किसानों को दे रखी है, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, हर जगह उन्होंने खुला बोला था इंटरव्यू में। तो क्या लगता है आपको? देखिए, आज तक हमारे देश में सभी नेताओं ने झूठ की राजनीति की है और अरविंद केजरीवाल उस झूठ की कड़ी का अगला हिस्सा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपने देखा यहाँ बिजली की समस्या है, लैट्रिन टॉयलेट पानी की समस्या है और एम्बुलेंस केंद्र है, वो झूठ की राजनीति कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल बीजेपी के द्वारा दी गई गाइडलाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं बीजेपी चलो मान लिया हमारी दुश्मन है, बिल लेके आई, उसने पास कर दिया। बाकी जो पार्टियां जितनी भी बची हुई हैं 99%, वो बोल रही कि हम किसान हितैषी हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा, अबे को, दुष्यंत को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, मायावती, मुलायम, बादल, हनुमान को, भाई अगर आप ये बिल वापस चाहते हो, क्या आप में कोई चाहता वापस हो, तो भाई आप इकट्ठे होकर लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? क्या आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? अबे चौटाला ट्रैक्टर लेके चला, उसका लड़का चला, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब राज्यसभा में बिल पास हो रहे थे, कोरोना बहाना बना के बैठ गया। उसने कहा कि कोरोना हो जाए, यहाँ लाखों लोगों में पूरी छोले बांट रहा है, कारण वो नौटंकी करके नंबर बना रहा है, अपना फेस चमका रहा है। 26 तारीख को जब गोलियां लाठियां चली, वाटर कैनन चले, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ था? अबे चौटाला कहाँ था? उसके लड़के कहाँ थे? क्या हमें, मैं किसान परिवार युवा साथियों को कह देना चाहता हूँ कि आज का जो ये माहौल है, ये किसान मजदूर के अधिकारों की लड़ाई है और लड़ाई के अंदर टकराव सीधा नेताओं से है, क्योंकि वो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनका फर्ज है हमारे अधिकारों की रक्षा करना। अगर वो खुद हमें बेचना चाहें तो सीधा टकराव हमारा होगा और हमें सारी पार्टियों छोड़ के झंडा ही बदलना होगा और डंडा ही बदलना होगा। अरविंद केजरीवाल एक बहरूपिया है। आपने पंजाब में देखा, बहुत सारी सीटें थी, बहुत सारी लोकसभा की थी, विधानसभा की थी, लेकिन आज वो जीरो हो चुका है, क्योंकि वो बदौलत कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ सेटिंग कर चुका है। मेरठ के अंदर उसने किसान महापंचायत की, जहां बीजेपी पहले से ही कमजोर है। उसने अगर महापंचायत करनी थी तो वहां करनी थी जहां बीजेपी स्ट्रांग है। तो अब ये जितने भी अगर नेता किसान पुत्र बने हुए हैं और हमारे बिलों को वापसी चाहते, तो क्या ये एक स्टेज पे आके आंदोलन कर सकते हैं? ये एक स्टेज पे नहीं आएंगे और ना ये आंदोलन करेंगे। ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब हर आदमी इनको पहचान चुका है और अब इनके, जैसे आपने देखा कि टेंट पाटा
उसका, और केजरीवाल का भी टेंट वहाँ, किसी भी प्रकार के आंदोलन वहाँ वो जो बोल रहे पंचायत नहीं करने, किसान पंचायत तो होगी नहीं। किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को ये संयुक्त किसान मोर्चा अलाउड नहीं करता कि आप किसी भी किसान महापंचायत हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली के अंदर करें, क्योंकि ये बहरूपी और किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है और अपनी जान हथेली लेके वो चला हुआ है। जितने भी यह शहादत हुई है, क्या किसी नेता का लड़का यहाँ मरा है? क्या किसी नेता का रिश्तेदार मरा है? उन्होंने किया क्या है? अरे गोली खाए हम, लाठियाँ खाए हम, वाटर कैनन खाए हम, और वोट दें उनको? क्यों भाई? वे गले मिठे है गए क्या? चौटाला परिवार लाखों करोड़ों रुपए संपत्ति कल तक उनके पास क्या था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास क्या था? उसने जमीन बेच के अपना जमीर बेच दिया। झूठ और सच की राजनीति के बीच की जो दीवार उसके ऊपर खड़ा हो गया, वो अपने बेटे को सीएम का चेहरा बनाना चाहता है। सरेआम आपने देखा, विपक्ष का नेता होने के नाते जब अविश्वास प्रस्ताव की जिम्मेवारी उसकी थी, कांग्रेस के किसी भी बड़े लीडर, चाहे वो किरण चौधरी हो, कुलदीप बिश्नोई हो, रणदीप सुरजेवाला हो, शैलजा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, क्या उन्होंने विपक्ष के सत्ताधारी किसी भी नेता के साथ उसने बातचीत की? देवेंद्र बबली ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे से कोई समर्थन नहीं मांगा। जब उसने किसी एमएलए से समर्थन ही नहीं मांगा और उसके पल्ले सिर्फ 30 एमएलए थे, तो वो कैसे सरकार गिराएगा? इसका मतलब वो बीजेपी के द्वारा दी गई गाइडलाइन और बीजेपी की दलाली कर रहा है। तो जी क्या संदेश देंगे आप? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि पहले तो केजरीवाल की रैली को बिल्कुल ही वहाँ पे नहीं होने देंगे और उसका विरोध करेंगे। उसके बाद जितनी भी पार्टियाँ, ये सभी हमारा दुश्मन है, हमें इनको भूलना पड़ेगा और इनसे आगे की सोचना पड़ेगा। किसान और मजदूर, हमेशा देश के अंदर क्रांति की शुरुआत दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई है किसान और मजदूर ने की है, और हमेशा पूंजीपतियों ने हमारा खून पिया और उन पूंजीपतियों के खिलाफ ये लड़ाई है। ठीक है, दूसरा जो नेता हमें बचाने की कोशिश करेगा, जो हमारी लड़ाई लड़ेगा, वो हमारा नेता होगा, वरना हम किसी को नेता नहीं मानते और सभी पार्टियों हम बहिष्कार करते हैं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान विरोधी पार्टियां मुर्दाबाद, 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 किसान विरोधी पार्टियां मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। जी मैं एक लाइन और कहना चाहता बता हूँ। दीजिए। मुख्यमंत्री है, आईएएस ऑफिसर से रिटायर बताते हैं, वो ये बता दे, जब हमारा किसान मोर्चे का सुप्रीम राकेश टिकैत जी कंडेला में रैली कर चुका है, लोगों को जागृत कर चुका है, या जागृत थे ही, तो मुझे ये बता दे भाई मेरा मकसद रैली करने का या बता दो, बस इतना ही बात बता दो कि भाई मैं रैली करने की आवश्यकता या पड़ी और किसानों की मदद में यह कमी आ रही है जो यहाँ से पूरी होगी 77 के बाद। यानी कि फिर राजनीति वोट बटोरना का। बिल्कुल, स्वतंत्र के बाद जींद को एक ऐसा माना, आपने पहले भी सुना होगा, प्रत्येक आदमी जानता है, प्रत्येक राजनीतिक ने, प्रत्येक पार्टी ने भी और व्यक्तिगत तौर से भी वहाँ रैली से शुरुआत करी है राजनीति की। तो ये बात सोच ले के एक जवाब दे दे कि भाई हम राजनीति यहाँ तो यहाँ आके बोल लो, अगर हम आज्ञा देते तो यहाँ बोल लेंगे, यहाँ क्या नहीं दे तो वहाँ बढ़ा लिया किसान मोर्चा। हाँ, यहाँ नजदीक भी है, यहाँ आदमी भी ज्यादा है, ना खूब बात करनी पड़ती, ना मेहनत करनी पड़ेगी इनको, यहाँ आए और वो हमारे समर्थक तो हैं, हम उनके भाई हैं, 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा। यहाँ करो ना फिर, वहाँ क्यों कर रहे हैं जींद में? क्या है जींद में? मुझे बताओ जींद में ये एक उत्तर दे दो सिर्फ, या मैं उसका साथ दूंगा इस रैली में। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा क्या कहेंगे आखिर में? हाँ जी बोलो। जींद रैली बात ऐसी है, इस आंदोलन में 4 महीने हो गए। 4 महीने में सारी पार्टी जो बीजेपी ने छोड़ गए, असमंजस में है, अपनी भागादौड़ी करे रहे। अब उन्होंने ये सोचा है, अब ये पार्टी है जो सारी पार्टी, ये जो किसान है सारी पार्टियों के विरोधी हो गए, अब ये चुगना चाहते हैं, हमारे को चूसना चाहते हैं। ठीक है। और ये हम चूसने नहीं देंगे किसी पार्टी को भी। तो सब जींद की रैली तो चाहते हैं कि कर दिया आम आदमी ने। जींद की रैली को हम होने नहीं देंगे बिल्कुल भी, इसलिए नहीं होने दे, अगर बोटो हमारा घूमता पर 3 दिन पहले पंजाब का था, हरियाणा में घूम रहा है, ये करता राजनीति, हम ये होने नहीं देंगे। थैंक यू साहब। तो मेरे साथ हम टीक रिपोर्टर से लाइव बने हुए थे तस्वीरों में, किसानों में जोश और रोष देख लीजिए किस तरीके से ये नारेबाजी देख रहे हैं मेरे पीछे, किस तरीके से नारेबाजी हो रही है, लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं आप। ये वो किसान हैं जो 4 महीने से टीक रिपोर्टर पे बैठे हुए हैं और किसी भी सूरत में कहा है कि आम आदमी पार्टी के तंबू और बम्बू पाड़ के भगा देंगे अगर रैली की गई तो। और उन्होंने कहा कि 30 तारीख को ही आम आदमी पार्टी अपनी रैली को कैंसिल कर दे, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है केजरीवाल को। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में फटाफट जरूर दे दीजिए। मैं मुन्ना लम्बा, मेरे साथ मंसूर लम्बा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।